Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 5. The chapter is The Early Man अर्थात आदि मानव। हम लोग इस वीडियो में आदि मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। So without any delay, let us start. Early man did not have any idea about time. आदि मानव को समय के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। He kept no record of birthdays और holidays, और वे लोग जन्मदिन का और छुट्टियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। He did not know about days और weeks और even years, यहाँ तक कि वे लोग दिन के बारे में, सप्ताह के बारे में और साल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बट ही केप्ट अ ट्रैक ऑफ द सीजन्स, लेकिन वे लोग ऋतुओं पर, जो हमारा सीजन था, उस पर नजर रखते थे। ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर, और वे लोग जानते थे कि बसंत के बाद सर्दी आती है। द एनिशिएंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, और जो प्राचीन मानव थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। किस लिए? भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में। ही एट फ्लेश ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स, नट्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, और वो लोग क्या खाते थे? जानवरों के मांस खाते थे, फल खाते थे, नट्स खाते थे, लिप्स खाते थे, और जो रूट्स था प्लांट्स का उसको ही खाते थे। He used stones for hunting, fishing and digging roots of plants, और वो लोग स्टोन को यूज करते थे जिसे वो शिकार करते थे, मछली मारते थे और खुदाई करते थे, और खुदाई करके वहाँ से जो प्लांट्स था उसका रूट्स को निकालते थे और फिर उसको खाने में यूज करते थे। Slowly he improved the stone tools by giving them shape and polish, और धीरे धीरे वे लोग क्या किए? अपने टूल्स को, जो स्टोन टूल्स था, उसको इम्प्रूव किए, उसमें सुधार किए, और वो कैसे हुआ? उसका एक शेप दिए, उसका एक आकार दिए और उसको पॉलिश किए। उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवोरी, और वे लोग स्टोन्स के अलावा बोन्स का टूल्स और आइवोरी अर्थात हाथी के दांत का भी टूल्स को उपयोग करने लगे। His most useful tools was the spear, और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी औजार था वो स्पीयर था, अर्थात जिसको हम लोग भाला कहते हैं। He threw it from a distance with a force to kill animals, और उसको अर्थात भाला को वो लोग दूर से ही फोर्स के साथ में बलपूर्वक फेंकते थे, जानवरों पर निशान लगा करके, जिससे वो जानवरों को मार सकें। यहाँ पर आप लोग अर्ली मैन को देख रहे हैं कि जानवरों को मार करके उसको कैसे खा रहे हैं, और साइड में आग भी जलाया हुआ, आग पर वो लोग उसको पका करके उपयोग करते हैं। फायर वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ एनिशिएंट मैन, और आग का आविष्कार जो था वो सबसे बड़ा आविष्कार था एनिशिएंट मैन का, प्राचीन मानव का। The fire gave him the warmth, saved him from cold and wild animals, और जो उन्होंने आग का आविष्कार किया उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ? उससे उनको गर्मी मिलती थी ठंडे के मौसम में। saved him from cold, ठंडे से बचते थे, and wild animals, जंगली जानवरों से वो लोग बचते थे। कैसे? गुफाओं के द्वार पर वो लोग आग को जला करके छोड़ देते थे, जिससे जंगली जानवर जो थे वो गुफा के अंदर नहीं जाते थे, और आदि मानव आसानी से जो है गुफा के अंदर सोते थे, अपना काम करते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी, और जैसे ही आग का आविष्कार हो गया उसके बाद आदि मानव अपने भोजन को पकाना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो मुलायम और स्वादिष्ट बन गया। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन changed when from a hunter and a food gatherer he became a food producer, और लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज हो गया, बदल गया। कब? जब वो लोग हंटर थे, शिकारी थे, और फूड गैदरर थे। उसके बाद उनका लाइफ बदल गया
जब वो लोग फूड प्रोड्यूसर बन गए, अर्थात भोजन के उत्पादन करने वाला बन गए। पहले वो शिकार करते थे, भोजन को कहीं कहीं से इकट्ठा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग फूड प्रोड्यूसर बन गए, अनाज के उत्पादन करने वाला बन गए, फिर उनकी लाइफ चेंज हो गई। नाउ ही डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फिर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिए। ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर ही ग्रू ग्रेन्स, और वे लोग वहां पर अपना लाइफ सेटल कर लिए जहां पर अनाज उत्पादन होने लगा। द अर्ली सेटलमेंट्स वर क्लोज टू रिवर्स टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और अर्ली मैन अपना सेटलमेंट कहाँ किया? नदियों के किनारे, जहां पर उनकी जल की सुविधा प्राप्त हो सके पीने के लिए, खेती करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन, सामान को लाने ले जाने के लिए। हिज शेल्टर चेंज फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैचेड हट्स, और उनका जो शेल्टर था वो भी परिवर्तित हो गया। पहले केव्स में लोग रहते थे, अब वो लोग झोपड़ी में रहने लगे। डू यू नो द अर्ली मैन was scared of natural phenomena like wind, sun, rain, thunder, etc. and hence started worshipping them. और जो अर्ली मैन थे वो लोग भयभीत रहते थे किसी नेचुरल जो हमारा फिनोमेना है, लाइक विंड हवाओं से, सन से, रेन से, थंडर जो बिजली के चमक होता है उससे, और इसे बचने के लिए वो लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। द फार्मिंग एंड सेटल लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन, और फार्मिंग और जो सेटल लाइफ उनका हो गया अर्ली मैन का, उसे उनका जो है वर्क में भी परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। नाउ ही सोवेड सीड्स, वाटर द प्लांट्स एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप। और वे लोग अब क्या करने लगे? सीड को जमीन में बुआई करने लगे, फिर उसका सिंचाई करने लगे और वेट करने लगे कि कब आखिर ये ग्रेन्स जो है पक जाए, पकने के बाद उसका उपयोग करें। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड द ग्रेन्स, और फिर वो लोग फसल को काटते थे और काटने के बाद अनाज को इकट्ठा कर लेते थे। द सेटल्ड लाइफ गिव हिम मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज लाइक मेकिंग बेटर टूल्स, बास्केट्स ऑफ रीड्स एंड क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। और उनके पास पर्याप्त समय बचने लगा जब उनका लाइफ सेटल्ड हो गया, तो फिर वो लोग दूसरे वर्क में भी, दूसरे एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए। जैसे बेटर टूल्स बनाने लगे, वो रिड्स का बास्केट बनाने लगे, पॉट्स बनाने लगे, जिससे वो ग्रेन्स को स्टोर कर सके, और ग्रेन्स को पकाने के लिए भी वो पॉट्स बनाने लगे। यहाँ पर इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि अर्ली मैन अपने सेटलमेंट्स जो है वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज है, सभी लोग कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। Do you know? Since ancient times, man has used his intelligence to discover and invent many things to make his life comfortable. प्राचीन समय से मानव अपना जो इंटेलिजेंसी था, जो अपना बुद्धि है, उसको डिस्कवर करने में, कुछ खोज करने में लगाता था जिससे कि उनका लाइफ कंफर्टेबल बन सके। द चेंज हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो परिवर्तन लाया वो पूरे विश्व के मानव के जीवन में बदलाव लाया। इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरे विश्व के लोगों में परिवर्तन लाया। पीपुल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वेयर डन बाय द एंशिएंट मैन, और आज वो सारा कार्य किया जा रहा है जो एंशिएंट मैन करते थे। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फाइंड आउट डिफरेंट वर्क्स that are done inside and outside the house by people now and how they learnt various crafts, jobs, occupations। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि वो जो डिफरेंट वर्क है, इनसाइड वर्क है या आउटसाइड वर्क है, घर के हमारे हाउस के बाहर का काम है या अंदर का जो काम है, वो सारा काम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है वे लोग अपने वेरियस एक्टिविटीज में, जैसे क्राफ्ट्स में, जॉब्स में, ऑक्यूपेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं आपका समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।